इस बात से आप इनकार कैसे करेंगे कि कोरोना के दौर में अगर आप तमाम चीजों के लिए विशेष प्रावधान कर रहे हैं तो प्रश्नकाल के लिए इतना विशेष क्यों कर दिया कि उसको खत्म ही कर दिया? थोड़ी व्यवस्था उसके लिए भी कर देते। जब 2 पारियों में आप संसद बैठा रहे हैं तो 1 घंटा प्रश्नकाल का भी निकाल देते कहीं। मान्यवर, आपको पता है ऐसा कभी हुआ है कि संडे को संसद चलेगी? इस समय राष्ट्र के सामने जो चुनौतियां हैं उनको, अच्छा ये बताइए, जब विधेयक आते हैं तो विपक्ष को बोलने का मौका नहीं मिलता क्या? बाकायदा टाइम अलॉटेड होता है और पार्टी की स्ट्रेंथ के हिसाब से अलॉटेड होता है और पार्टी जितना चाहे उतना बोल सकते हैं। यदि सत्ता पक्ष को 3 घंटे मिलेगा तो विपक्ष को 2.5 घंटे, 2.25 घंटे मिलेगा। जितना बोलना हो बोलिए, जितना सरकार को घेरना हो घेरिए। कौन सी समस्या है भाई? ये तो व्यक्तिगत प्रश्नकाल की बात है ना, तो सांसद व्यक्तिगत प्रश्न उठा, तो इस समय व्यक्तिगत से बड़ा राष्ट्रगत समस्या है। इसलिए सर्वप्रथम एक संक्षिप्त कालखंड के लिए हो रहा है जिसमें कोई छुट्टी नहीं है, ना सैटरडे ना संडे। आधे दिन के लिए दोनों हाउस बैठते हैं, यानी व्यवहारिक दृष्टि से 7 हमें वर्किंग डे मिल रहे हैं। और उसके बाद भी यदि ये होता है तो मैंने पूछा ना, आज तक कितने प्रश्न पूछे बताइए? ठीक है, राहुल गांधी जी ने संसद में बताइए पिछले 16 सालों में। अभय दुबे बोलिए, उसके बाद आशुतोष और अजय आलोक। बोलिए अभय दुबे। पहले तो मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आज सुधांशु जी ने स्वीकारा कि भीषणतम बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था बदहाल हो गई। उन्होंने कहा कि उस पर चर्चा क्यों नहीं कराते। मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी शासित जो राज्य हैं वहां पर क्या क्वेश्चन आवर्स को हटा दिया गया है? अभी मेरे मध्य प्रदेश में सदन प्रारंभ होने वाला है, अभी छत्तीसगढ़ में समाप्त हुआ, किसी राज्य सरकार में समाप्त नहीं हुआ। एकमात्र आपको महामारी का भय सता रहा है सुधांशु त्रिवेदी जी। ये महामारी का भय नहीं है, ये आपकी आर्थिक दृष्टिकोण से जो नाकामी है और भीषणतम भ्रष्टाचार है उस पर मात्र पर्दा डालने के लिए ये प्रश्नकाल को समाप्त किया जा रहा है। और ये प्रजातंत्र की समाप्ति का पहला कदम है। मैं फिर कहता हूं, आपसे आग्रह, आप तो खुद सांसद हैं, आप उस प्रश्नकाल के महत्व को नहीं समझते। 250 प्रश्न लिए जाते हैं रोहित सरदाना जी, जिसमें से 20 प्रश्नों के जवाब देने होते हैं और 230 का उनको लिखित में जवाब देना होता है। आप इसका महत्व तो समझिए। हम कदम दर कदम इस प्रजातंत्र की ओर बढ़ रहे हैं और आपने एक एक कदम बीते 6 साल में प्रजातंत्री व्यवस्था को समाप्त करने के लिए आगे बढ़ाया है। ये देश जब इतिहास लिखा जाएगा तो वो क्षमा नहीं करेगा। आपने ऐसा प्रचलन और ऐसी परिपाटी डालने की दृष्टता आज की है। उन्होंने आपसे एक सवाल पूछा, आपने उसको तो गोली कर दिया। उन्होंने आपसे बड़ा पॉइंटेड सवाल पूछा। आपके नेता ने कितने सवाल पूछे हैं संसद में? देखिए, मैंने कहा आपको कि रोज 250 प्रश्नों के जवाब दिए जाते हैं प्रतिदिन। सुधांशु त्रिवेदी जी, आप सांसद हैं, ये इमटेरियल है कि कौन नेता क्या पूछता है, लेकिन महत्वपूर्ण सवालों के जवाब इस प्रश्नकाल से आए हैं, जिसके कारण भारत को एक प्रशस्त मार्ग मिला है। मैंने एक उदाहरण आपको 3 का दिया था। हमको सवालों के आधार पर पता लगता है, जैसे आपने 2018 में ही एक सवाल, अभी 2020 अगस्त में एक सवाल का जवाब दिया था कि टिकटॉक से कोई थ्रेट नहीं है हिंदुस्तान को। तब देश के लोग जान पाए कि आपने सिर्फ राजनीतिक उद्देश्यों के लिए, आपकी छवि को बचाने के लिए निर्णय लिया है। तो महत्वपूर्ण प्रश्नों के जवाब इस प्रश्नकाल से आते हैं और ये आत्मा है देश की स्वस्थ प्रजातंत्री व्यवस्था की। इस शरीर में से आत्मा को निकालने की धृष्टता मत कीजिए। अभय जी, अब एक बात और स्पष्ट कर देता हूं। अभय जी, प्रश्न पूछने पे कोई रोक नहीं। आप भी इतने वरिष्ठ नेता हैं, आपको पता होना चाहिए कोई भी सांसद लिखित में प्रश्न किसी से भी पूछ सकता है और लिखित में उसका उत्तर देने को संबंधित मंत्रालय बाध्य है और कोई रोक नहीं है कि सांसद वह अपना प्रश्न और उसका उत्तर मीडिया में सार्वजनिक नहीं कर सकता है। पूरी स्वतंत्रता है, जो प्रश्न वो पूछिए लिखित में जवाब आएगा और आप चाहे तो उसको मीडिया में जारी कर दीजिए। यहां पर सिर्फ संसद का वह कार्य समय बचाने की बात है, क्योंकि सिर्फ 4 घंटे व्यवहारिक दृष्टि से 7 ही दिन, मतलब 14 दिन चलेंगे तो 7 दिन का समय लगने वाला है। इसलिए मैंने यह बात कही। और फिर मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, पिछला सत्र था ना, बताइए ना, आपने अर्थव्यवस्था पे, बजट पे कितने प्रश्न पूछे? हम पूछना चाहते ना। चलिए, आप अपने नेता का नहीं बताना चाहते, पार्टी का बताइए ना। ये तथाकथित बेरोजगारी और ये सब आपने कहा, हमने थोड़ी कहा। हमने कहा वैश्विक समस्या है, कोरोना जैसी महामारी कभी नहीं हुई डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री में। आप बता दीजिए कितनी बार आपने बजट सत्र में बजट का प्रश्न उठाया? बताइए, आप प्रश्न बताइए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।